Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले मैं जो है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पूरा टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैं मेजर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और उसमें हमने मेजर और स्टैंडर्ड टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये हम पार्ट्स में बनाएंगे वीडियोस इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। जैसे मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एक बड़ा टॉपिक था, वैसे ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल्स के आप एक एक चीज़ समझ लोगे कि हम क्यों स्टडी करते हैं और ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे आपको दो बैट्समैन के स्कोर्स दिए हुए हैं, ये उनके लास्ट 10 मैचेस के स्कोर्स हैं। तो इनको आप जो 50-50 मैचेस होते हैं, वनडे इंटरनेशनल्स या वनडे मैचेस जो होते हैं, उनको आप उनके स्कोर्स कंसिडर कर सकते हो लास्ट 10 मैचेस के। तो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, तो मार्क्स देख के जो इनके रन्स हैं वो देख के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है। कि अगर आप बैट्समैन ए देखो, इसने 0 भी करा है, इसने 100 भी करा है, और इसके जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। मतलब वो 0 भी कर रहा है, 91 तक भी जा रहा है, 170 तक भी जा रहा है, और छोटे छोटे स्कोर्स भी हैं, लाइक 30 भी करा है उसने। अब बैट्समैन बी को अगर आप देखो तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो उसके स्कोर्स हैं वो 50 के, अगर आप देखो 50 के अराउंड ही हैं। ना वो 0 पे आउट हो रहा है, ना वो 100 बना रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो 50 के अराउंड रन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इस डेटा की इन्फॉर्मेशन मेजर और स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकालना चाहूँ, तो उसमें लिए हम क्या करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड निकालते हैं। तो इसके लिए तो हम मीन सबसे बेस्ट रहेगा उसका सेंट्रल टेंडेंसी जानने के लिए। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हो, आप सारे डेटा को ऐड करते हो और ऐड करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। तो इसका मीन जब आप निकालोगे ना, तो जो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का जो मीन आएगा, उसमें जब सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे वो होंगी 530। मतलब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना, तो इसकी भी 530 आएगा, और इसकी बैट्समैन बी की भी सारे रन्स को ऐड करोगे तो 530 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो है 10। तो आप 10 से डिवाइड कर लो तो वो आ जाएगा आपका 53। तो इसका मीन आ गया दोनों बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का, वो आ गया 53। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन के लिए हम उनको अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो मैं इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहा हूँ, तो ये आएगा आपका 0, 5। अब इसका मीडियन कैसे निकालते हो आप, क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, तो n की वैल्यू 10 है। तो आप मेरी मीडियन वाली वीडियो जाके देखना, जब n इवन होता है तो कैसे निकाली जाती है, उसका जो मीडियन होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए हम बीच की जो दो ऑब्जर्वेशन होती है उनका मीन निकालते हैं। तो उसमें जो बीच की दो ऑब्जर्वेशन है वो ये हैं, है ना। उसके लेफ्ट में भी 4 है, इसके राइट में भी 4 है, तो बीच की 42 एंड 64 हो गई। तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 106 हो गया। डिवाइड बाई 2, तो ये 53 आ रहा है इसका मीडियन। ये है बैट्समैन ए का। और आप बी के निकालो, बी के लिए क्या करोगे, आप उसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटे जो उसने स्कोर करा है वो है 46। तो ये इसके स्कोर्स हैं। तो इसमें वही n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 10 है, तो मीडियन कैसे निकलता है, जो उसकी जो मिडिल टू वैल्यूज़ होती है, मिडिल टू वैल्यूज़ हैं 53, 53, तो उसको आप उसका मीन निकालते हो आप, तो इसका मीडियन आ जाएगा 53। तो आप देखो इसमें दोनों बैट्समैन का मीन और मीडियन जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों का जो आपका एवरेज आ रहा है, मीन निकालो या मीडियन, बैट्समैन ए या बैट्समैन बी का, वो आ रहा है 53। बट 53 तो आ गया आपका डेटा। आप क्या, अगर आप किसी का एवरेज बता रहे हो, किसी बैट्समैन ए का और बैट्समैन बी का, वो आप एवरेज बता रहे हो 53 के, भाई ये 53 रन एवरेज स्कोर करता है। पर अगर आप डेटा में डीपली उसको एनालिसिस करो, तो दोनों का जो स्कोर करने का जो एक पैटर्न है वो बहुत अलग है। एक का पैटर्न है कि वो कम रन भी स्कोर करता है, ज़्यादा रन भी स्कोर करता है, और 0 पे भी आउट हो रहा है, और बीच के जो रन्स हैं लाइक 50, 64, 80 वो भी स्कोर कर रहा है। लेकिन बैट्समैन बी में थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, वो मतलब बहुत कम रन स्कोर नहीं करके जा रहा, 0 पे आउट नहीं हो रहा, एक कंसिस्टेंट वो अपनी टीम को परफॉर्म करके दे रहा है। इन दोनों में ये एक बड़ा डिफरेंस है, जो कि आपको मीन और मीडियन से नहीं पता लग रहा। दोनों का तो मीन सेम आ रहा है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेस तो अलग हैं। तो हमें क्या पता लगा, डेटा को एनालाइज करते हुए सिर्फ मीन, मीडियन, मोड ही इनफ नहीं होते हैं,
वो आपको बस एक एवरेज वैल्यू निकाल के दे रहे हैं कि आपका डेटा जो है ना इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनमें तो बड़ा मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है बैट्समैन ए और बैट्समैन बी में। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाऊँ इन वैल्यूज़ को, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की, अगर आपको देखो ग्राफ पे भी प्लॉट करके अगर मैं दिखाऊँ तो बैट्समैन ए के जो स्कोर हैं वो रेड से मैंने डिनोट करे हैं, जो आपको रेड में दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे जो डॉट डॉट्स लगाए मैंने। तो ये बैट्समैन ए के स्कोर हैं और बैट्समैन बी के स्कोर देखोगे तो वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो 40 और 60 के अराउंड बीच में ही है कहीं। तो मुझे ये वाला डेटा देख के आज भी याद आ रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स में एक बैट्समैन था रॉबिन उथप्पा। जब कोलकाता नाइट राइडर्स आई थिंक सेकंड आईपीएल जीता था अपना, या आई थिंक सेकंड जीता था, तब कंसिस्टेंटली रॉबिन उथप्पा ने 40+ रन्स करे थे आई थिंक 7-8 मैचेस में। आप देखना डेटा निकाल के, तो वहाँ से कंसिस्टेंटली अगर कोई ऐसे स्कोर कर रहा होता है तो टीम का उस पर बहुत भरोसा रहता है और टीम को ऐसे ही बैट्समैन चाहिए होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे। ऐसा ना हो कि कहीं वो 0 पे आउट हो गया और जहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वो 0 पे आउट हो गया, जहाँ कम रिक्वायरमेंट थी वो 117 तक रन मार के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें एनालाइज करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन की ज़रूरत होती है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें बताता है कि डेटा में कितना वेरिएशन है। तो ये मेनली वर्ड यूज़ होता है वेरिएशन, वेरिएशन कितना है डेटा में, तो उसके लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टडी करते हैं। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, टॉपिक समझ आ गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। पहला पॉइंट है सेंट्रल टेंडेंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। तो मतलब हमने अभी पिछले एग्जांपल जो बैट्समैन के स्कोर से देख लिया कि मीन मीडियन जो है वो इनफ नहीं होते किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, हमें उसमें वेरिएशन भी देखना होता है। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ इनफ नहीं है, आप डेटा को एनालाइज करो, उससे आपको और भी चीज़ें चाहिए एनालाइज करने के लिए। नीड टू स्टडी वेरिएबिलिटी, मतलब कितनी वेरिएशन है डेटा में, हमें वो भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जैसे लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा वी मस्ट स्टडी वेरिएबिलिटी। तो ये वेरिएबिलिटी या फिर इसको स्प्रेड आउट या स्कैटर्डनेस, मतलब डेटा में कितना स्कैटर्डनेस है, कितना वेरिएशन है, वो वर्ड हम जब भी आएगा ये वर्ड वेरिएशन, स्कैटर्डनेस, स्प्रेड आउट, तो इसका मतलब है हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्वांटिफाइज वेरिएबिलिटी। सो एक्चुअल में जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना वो वेरिएशन को ही जो है मेजर करता है। तो जस्ट लाइक द एवरेज समराइजेज द सेंटर अ सिंगल नंबर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन समराइजेज द स्प्रेड। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो उसका स्प्रेड, कितना स्प्रेड है उसमें डेटा में, कितना वेरिएशन है, कितना स्कैटर्डनेस है, वो उसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इन तीन से हम उनको मेजर करते हैं, तो इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अब। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो कितने टाइप्स का होता है ये एक्चुअल में 4 टाइप्स का होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं अपनी वीडियोस में क्वार्टाइल डेविएशन कवर नहीं करूँगा, मैं मेनली यही कवर करूँगा। ज़्यादातर एग्जाम में बच्चों से यही पूछा जाता है, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं रेंज डिस्कस करूँगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो रेंज एक्चुअल में किसी भी डेटा का क्या होता है, आपको कुछ डेटा दे रखा है और डेटा आपको जो है वो किसी भी टाइप का दे रखा है। आपको टाइप ऑफ डेटा तो पता ही होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है और क्लास इंटरवल्स होते हैं, जो कंटिन्यूस भी कहा जाता है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। तो उसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो बताता है उस डेटा की रेंज ये है। ठीक है, जैसे बैट्समैन का एग्जाम्पल था ए का, उसके 117 मैक्सिमम रन्स थे और 0 मिनिमम, तो उसमें 117 रन्स का वेरिएशन था। रेंज उस डेटा की रेंज 117 थी। और दूसरे वाले अगर बैट्समैन बी का देखोगे तो उसका बहुत कम आ रहा होगा, आप देखना निकाल के, वो एटलीस्ट 10 से तो नीचे ही आ रहा होगा। तो हमें जब रेंज ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो डेटा में स्कैटर्डनेस ज़्यादा है, स्प्रेड आउट वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है डेटा, तो हमें रेंज इसलिए निकालना ज़रूरी है। हमें रेंज से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती हैं डेटा के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि जो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज टाइप का डेटा है, इसका रेंज कितना आ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये सारे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वैसे नहीं है, 11,
तो 20 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, नहीं 21। सो 21 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू है 6.75। ठीक है, तो 6.75 आपको क्या करना है, अगर आपको रेंज निकालना है सो 21 माइनस 6.75 करना है आपने। ठीक है, तो वो आपका रेंज आ जाएगा, तो इट विल बी 14.25। तो इस डेटा की रेंज ये है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रेंज निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, डेटा कोई वैल्यू जो है वो कितने बार रिपीट कर रही है, मतलब एक्स मतलब मार्क्स हैं या रन्स हैं। किसी बैट्समैन ने 10 रन्स कितनी बार मारे, 3 बार। कितने बैट्समैन हैं जिन्हें 20 रन्स मारे उस सीरीज़ में, वो 5 बैट्समैन। इस तरह से हमने उसको डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं वो ये ऑब्जर्वेशन जो एक्स ऑब्जर्वेशन है यहाँ से देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 50। सो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, 50 माइनस 10। क्लियर, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब हमारे क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स में भी हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है इसमें, फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, हमें ऑब्जर्वेशन जो एक्सरसाइज होते हैं उससे लेना देना है। अब इसमें इंटरवल्स आ गए। इंटरवल्स में आप क्या करोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 99। हम यही तो करते हैं, जो भी बच्चों के 100 में से फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आ रहे हैं उसको हम इस तरह से क्लास इंटरवल में हमें एक कितनों के 1 आ रहे हैं, कितनों के 2 आ रहे हैं। मान लो कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो गेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें तो लाखों बच्चे बैठते हैं। अब आप मान लो 200 मार्क्स का भी पेपर है, तो आप एक एक मार्क्स थोड़ी ना देखोगे। आप क्या कर सकते हो, आप अगर उसको एनालाइज करना चाहते हो क्विकली कि 0 से 10 कितनों के आए, 10 से 20 कितनों के आए, वो आप इस तरह से लिख लेते हो। तो इस तरह से लिखा हुआ है ये 10 से 19, 0 से ये 0 नहीं होगा, ये 20 से होगा, 20 से 29, 30 से 39। किस टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है, ये है इंक्लूसिव टाइप का डेटा है, मतलब इसमें रेंज दोनों, ये दोनों की दोनों जो रेंज है ये वाली इंक्लूडेड है। तो इस तरह के में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंक्लूसिव में। तो इंक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अब जो सेकेंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट 20, जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट 19 है, माइनस करो 1 और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.5। तो 0.5 आप दोनों साइड से माइनस करोगे, तो 10 में से माइनस करोगे तो 9.5, 20 में से माइनस करोगे तो 19.5, इस तरह से करते करते 79.5। और फिर जो अपर लिमिट है उनमें वो ऐड कर दोगे वैल्यू, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 19.5, 29.5 एंड सो ऑन, इस तरह से करते करते 99.5। तो इसमें अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 99.5 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 9.5। तो ये माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा डेटा का। तो डेटा का रेंज यहाँ से निकल के क्या आ रहा है 90। मतलब इस डेटा में जो वेरिएशन है वो 90 पॉइंट्स का या 90 मार्क्स का या 90 रन्स का है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करते इसको, अगर आप इसको कन्वर्ट ना करते तो 99 इसकी हाईएस्ट थी वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसकी आंसर आता 89, जो कि गलत होता, क्योंकि आपने उसको सबसे पहले डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव डेटा में। ठीक है, तो जो इस कॉलम में हमने कन्वर्ट करा है वो एक्सक्लूसिव डेटा है। तो आई होप आपको रेंज समझ आया होगा कि रेंज एक्चुअल में क्या होता है। ये एक टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और इससे हम डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं मीन मीडियन मोड निकालने के बाद कि डेटा में वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।